ओम नमो नारायण। नमस्कार भक्तों। क्या आप जानते हैं कि साल भर की सभी एकादशियों में से वो कौन सी एकादशी है जिसका व्रत करने मात्र से आपको 1000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आमल की एकादशी की, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस दिन की पौराणिक कथा जानेंगे, बल्कि पूजा की सही विधि, पारण का सही समय और इस दिन की जाने वाली उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आपका व्रत खंडित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विषय उपाय बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आमल की एकादशी क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आमल की यानी आंवला माना जाता है जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है, जो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। अगर आप फल पाना चाहते हैं तो पूजा सही विधि से होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन मुख्य रूप से आंवले के पेड़ की पूजा होती है। पेड़ के चारों ओर सफाई करें और जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। रोली, अक्षत, चंदन, फल और फूल चढ़ाएं। अगर पेड़ ना हो तो घर पर आंवले का फल रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान के सामने और पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक नगर में एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उनके नगर के लोग बड़े भक्त थे और एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। एक बार फागुन मास की आमल की एकादशी पर सभी लोग उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उसी दौरान एक शिकारी वहां पहुंचा जो भूखा प्यासा था। वह पूरी रात वहीं रुका और भगवान की कथा सुनने लगा। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। पाप कर्मों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा, लेकिन आमल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण करने के कारण उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ रखा गया। भगवान विष्णु ने राजा की जान बचाई। एक दिन राजा वसुरथ जंगल में भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई असर नहीं हुआ। राजा को कोई चोट नहीं आई, जबकि सभी डाकू मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने यह दृश्य देखा। तभी आकाशवाणी हुई कि यह भगवान विष्णु की कृपा है। पिछले जन्म में किए गए आमल की एकादशी व्रत की कथा और व्रत सुनने के कारण राजा पर कोई संकट नहीं आया। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित ना हो। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आंवले का दान करें और खुद भी प्रसाद के रूप में आंवला ग्रहण करें। इस दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, किसी की बुराई ना करें और हो सके तो पेड़ से आंवला ना तोड़ें। पूजा के लिए गिरे हुए या पहले से लाए हुए फल इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं पारण का समय और पारण का सही तरीका। व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण समय के भीतर खोलना चाहिए। समय की जानकारी के लिए आप स्थानीय पंचांग जरूर देखें। पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें। सबसे पहले आंवला खाकर या भगवान को भोग लगाया हुआ तुलसी पत्र लेकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय सनातन।